चलो बच्चा, जैसे कि आपको बताया हमारा 13 चैप्टर चल रहा था, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड हमने क्वेश्चन कर लिया था उसका। अभी आज हम जो स्टार्ट करेंगे थर्ड से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपका है क्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में एक आयताकार हॉल दिया गया है। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 1 सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। यहाँ देखो, अगर हम बात करें किसी आयताकार हॉल में एक फर्श का परिमाप है, ठीक है, जिसका परिमाप कितना है, परिमाप की बात कर लेते हैं बच्चे। छोटी छोटी चीजों को भी लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है परिमाप। परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप। परि का मतलब होता है बच्चा इसकी बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री हम जानते हैं ना, कि मान लो यहाँ पर एक इस तरह का वो बना हुआ है, ठीक। तो इसकी जो लाइन होती है, बाहर की जो भी बाउंड्री होती है, उसका नाप को हम परिमाप कहते हैं। परि का मतलब होता है परिधि, परिधि का मतलब होता है आउटर लाइन, जो कि आपकी क्या करता है, इसकी मेजरमेंट, इसकी माप को फिक्स करता है। ये वाली जो इसकी लंबाई है, उनको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, एक आयताकार हॉल है जिसका फर्श का परिमाप जो है वो 200 मीटर है। तो यहां से अगर हम मतलब समझे इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, एक हॉल है, आयताकार है, मतलब क्या बना रहा होगा, इस तरह से एक हॉल होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हॉल है। तो अगर हम बात करें यहाँ की, ये इसका फर्श कहलाएगा, नीचे वाला। तो जो फर्श है, फर्श का जो परिमाप दिया गया है, परिमाप का मतलब होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप, इसकी जो बाउंड्रीज है उसका नाप दे रखा है 250। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ से कि ये वाली जो बाउंड्री है बच्चा, जो फर्श बना रही है, जिसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई आती हैं, दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 250 मीटर। ठीक है, परिमाप समझ आया बच्चा, कि परिमाप का क्या मतलब होता है, जो उसकी बाहर की लाइन है उसका मेजरमेंट, जहां पर वो खत्म हो रहा है, जो नाप रहा है। तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। अभी क्या कहा गया है, 10 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें क्या करना है, पेंट करना, तो उसके हमें देने पड़ेंगे 10 रुपए। ठीक है, अभी यहाँ दिया गया है कि जो हमारी लागत है ना, हमारी कितने पैसे लगे, 1500। जैसे मैंने पूछा होता कि एक पेन हमने खरीदा, 10 रुपए लगे, तो बताओ अगर हमारे 15,000 रुपए लगे होंगे तो हमने कितने पेन खरीदे होंगे, बताओ जल्दी से। अगर हमारा एक पेन खरीदने में क्या लगते हैं, 10 रुपए लगते हैं, तो कितने पेन खरीदने में हमारे 15,000 रुपए लगे होंगे, 1500। 1500। वेरी गुड। देखो निकालते कैसे हैं, अगर हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेकेंड बच्चा, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो आपका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा कितने पैसे लगे हैं, कुल खर्च, और डिवाइड बाय आपका क्या होगा, खर्च 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे 15,000 रुपए लगे होते पेन खरीदने में, एक की कीमत 10 थी, 10 से हम क्या कर देते, भाग देते 1500, हमारा आंसर आ जाता। तो इसको लिख लो, जिसको नहीं पता है कि कुल अगर हमें निकालना है, नंबर निकालना है, या फिर हमें ये निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कुल खर्चा डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर का पेंट का खर्च निकालेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये आपका 15,000 रुपए लगे हैं, 15,000 में से 10 एक का लग रहा होगा, तो कितना होगा, 1500 आ जाएगा। मतलब हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है बच्चा, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1500। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो बच्चा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। मैम अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एरिया निकालना हो और हमें सिर्फ टोटल एरिया का वो बता रखा हो कि इसमें इतना पैसा लगा है, तो हम कुल 1 मीटर का और कुल का लगा के बटे में तो एरिया निकल जाएगा। बच्चा हमें 2 चीजें पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए।
ठीक है, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो एरिया में ही पेंट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कुल कितने रुपए हमारे लगे हैं, और ये भी पता होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना लग रहा। वही नॉर्मल क्वेश्चन है ना, कि मान लो एक पेन 10 रुपए का आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक पेन 10 रुपए का आ रहा था, मैंने कहा कि मैंने 100 रुपए खर्च करे, तो पेनों की संख्या बता, तो आप क्या करते, यहाँ भाग दे देते 10 का। ठीक, ऐसे ही निकालते हैं ना, भाग दे के ही निकालते हैं कि अगर Yes. 100 रुपए में पेन निकालना है तो एक की कॉस्ट क्या, एक का खर्च कितना। यहाँ भी तो हम यही कर रहे हैं कि कुल कितने रुपए खर्च हुए, मतलब हमें कितने रुपए लगाने हैं, और एक एक पेन या फिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आ रहा है। तो हमेशा चाहे नंबर का निकालना हो चाहे कुल एरिया निकालना हो, यही करते हैं हम। ओके, चलो अब कोई डाउट है बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो? नो मैम। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। हमें पूछा गया है कि हॉल की लंबाई बताओ। अभी बच्चे एक सेकेंड, यहाँ देखो आगे कहाँ गए हैं, यहाँ हमें देखना है इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना। बच्चा यहाँ एक और चीज दी गई है, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल जो है वो हमें दिया गया है, मतलब वही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करा गया। तो बच्चा अगर हमने सर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी फिर 4 दीवारें ना। हाँ 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 बच्चा, देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें जो पेंट दिया गया है, हमने आपको बताया था क्वेश्चन में हमें दे रखा जाता है ये, कि हमारा जो पेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर पेंट या तो दीवारों का हो सकता था या छत पे भी हो सकता था। ये यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें सिर्फ दीवारों पर पेंट करना है। ठीक, अगर ये हमें नहीं भी देता तो हमें यहाँ से पता चल जाता कि चारों दीवारों पे पेंट करना है, मतलब छत पे पेंट नहीं करना। समझ आया बच्चा? तो मतलब हमें ये नहीं चाहिए, और फर्श पे तो पेंट होता ही नहीं है। ठीक, तो अभी हमें क्या दिया गया है बच्चा, यहां से हमें दिया गया है कि हमें क्या निकालना है, L/H प्लस B और H, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। ये वाली बात समझ आई? हमें अगर चारों दीवारों का निकालना है तो हम फर्श का और छत का तो निकालेंगे नहीं, फर्श और छत का क्या होता है, L और H, L और B। ठीक, तो हमें L और B वाला लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालना ही नहीं है वो। ठीक, इतना ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ बच्चे? अगर फॉर्मूला क्लियर हुआ है तो आराम से निकाल लोगे। यहाँ देखो हमने कॉमन लेना पड़ा है ना, इसमें भी H है इसमें भी H है, हम कॉमन ले सकते हैं ना, जो दोनों के पास होता है वो तो कॉमन आ सकता है बाहर। तो अगर हम H कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस बी। यस और नो बच्चा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो मैम। ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2L और 2B। यस और नो बच्चे? अगर हम बात करें इसकी तो हम क्या लिख सकते हैं, 2L और 2B हमें कितना दिया गया है, 250। इसको हम समझा देते हैं आपको, ये क्या दिया गया है, परिमाप। जैसे ये आयताकार है ना बच्चा, आयताकार फर्श का दिया गया, तो एक डायमेंशन B होगी इसमें, दूसरी क्या होगी, L। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो चारों दीवारें हैं या चारों डायमेंशन है, दिशा, ये आपकी भुजाएं हैं, उनको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, L L 2 बार L आ रही है, दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों तरफ B आ रही है, B को जोड़ेंगे, मतलब 2L और 2B की जो कीमत है या जो वैल्यू दी रखी है वो कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमने इसमें से 2 कॉमन लिया होता तो कितना आ जाता, L प्लस B। यस और नो बच्चा? ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 दोनों के पास से हम कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2L प्लस बी। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अगर हम H पहले लिख लें और ये इसको इस तरह लिख लें, कोई अंतर नहीं है, गुणा में तो हम कर ही सकते हैं, चाहे हम 4 गुणा 5 करें चाहे 5 गुणा 4 करें, वैल्यू तो एक ही आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि सब गुणा में। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, बताओ कितनी वैल्यू है इसकी, जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली। मैम 250। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 250, और एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं। यस और नो? हमारा ये एरिया आया था ना जब हमने क्या निकाला था, हाँ, ये एरिया हमने निकाला था 1500। तो ये आपका कितना आ गया, इसके बराबर हम एरिया की जगह 1500 लिख सकते हैं ना। तो हमें यहां से अगर H निकालना है, 1 सेकेंड बच्चा,
अगर हमें यहां से h निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो 250 है गुणा में है ना, इसको हम क्या कर देंगे, भाग में भेज देंगे। तो 1500 डिवाइड बाई 205, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आया 1500 डिवाइड बाई 25, और 25 छक्के होता है 150, काट देंगे, हाइट कितनी आएगी 6 मीटर। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो पूछ लो बच्चा, वरना अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम आपको मैम जो समझा रहे, क्या एच और एल प्लस बी है, इसके इक्वल टू में अगर हम 250 रखेंगे तो हमारा आ सकता है? नहीं बच्चा, इक्वल टू क्यों, हाँ यही तो हमें रखना है, इसके बराबर ही रखना है ना बच्चा, 250 यही हमें रखना है। इसके बराबर तो एरिया था ना बच्चा, ये तो क्षेत्रफल है, तो इसके बराबर तो क्षेत्रफल का ही रखना पड़ेगा हमें, जो है वो उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना बच्चा। देखो मैं आपको डिटेल में मतलब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझाती थी, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, ठीक, पहले हमें निकालना था एरिया। एरिया कैसे निकाला हमने, कुल कितना खर्च हुआ और डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च था, इससे हमें निकल गया हमारा। ओके बच्चे, यहां से हमने निकाल लिया एरिया। अब हमें एरिया पता है बच्चा, एरिया हमारा होता है चारों दीवारों का, 2 LB, और यहाँ पर कितना, सॉरी LH, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका था BH। तो हमने क्या किया, इसको हमने H को भी कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया B+L आ गया था, ठीक। अभी जब हमें यहाँ पर दे रखा था परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जो भुजाएं होती हैं उसमें भुजाओं का योग, तो इसमें 4 भुजाएं थी, 2 हाइट थी, मतलब 2 लेंथ थी, 2 आपकी क्या थी, ब्रेथ थी, तो इन सब का जो चारों भुजाओं का जो जोड़ आ रहा था, नाप आ रहा था, वो आपका क्या था, वो हमें दे रखा था 250। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों 2 बार L और 2 बार B की हमने क्या कर लिया, वैल्यू रख ली, और यहाँ पर हमने क्या आ गया, इसकी जगह पर हमने 250 रख लिया था, अच्छा क्या। अभी एरिया की वैल्यू तो पता है हमें, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एरिया की वैल्यू रख ली। अब हमें H की वैल्यू चाहिए, H अकेला ही तो रहना चाहिए, ये कहाँ जाएगा दूसरे साइड, और इतना तो हमें पता ही है, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करते हैं, तो जब एक दिशा से दूसरी दिशा में कुछ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ये गुणा में था, दूसरे साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 1500 का भाग 250 से कर दिया, ओके, और आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसी तरह से एक क्वेश्चन है ये, डब्बे में भरा हुआ पेंट इतने को पेंट कर सकता, मतलब हमारे पास जितना पेंट है वो क्या कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, इतना हमारे पास है, ठीक है। ये सीधी सीधी बात हो गई कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 10 बिस्किट खरीद लें, ठीक है, तो हम उतने 10 ही खरीद पाएंगे ना, उससे ज्यादा तो खरीद नहीं पाएंगे, ऐसे ही ये कह रहा है कि हम इतने ही एरिया को पेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे पास पेंट ही नहीं है, इससे ज्यादा तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, ऐसा सीधा सीधा मतलब है। अगर पेंट का डिब्बे की विमाएं ये है, ठीक है, तो कितनी ईंटों को पेंट करा जा सकता है, सॉरी सॉरी, ये डिब्बे की विमाएं नहीं है, ये ईंट की विमाएं, ठीक। तो हमें देखना है कि हम कितने ईंटों को पेंट कर सकते हैं बच्चा, कि आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हम जब भी नंबर निकालना होता है, हमें संख्या हमें निकालनी होती है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जब हमें संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टोटल, कितना हमारे पास है, चाहे पैसे हो तो पैसे की बात करेंगे, अगर क्षेत्रफल हो तो हम टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे, और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक के लिए, ठीक है, क्या, एक ईंट है यहाँ पर, ईंट की संख्या, तो ईंट एक की, एक ईंट की क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे, हमेशा यही चलता है, उसका मतलब नहीं है हम क्या कर रहे हैं। नैन्सी तुम्हारा माइक ऑन है, देखो यहाँ पर देखेंगे, हमें जब भी संख्या चाहिए होती है हम क्या करते हैं, टोटल और डिवाइड बाय एक का प्राइस या एक ईंट का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा कुल का तो हमें दे ही रखा है, कुल कितना है, कुल हमें दे रखा है 9.375, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, ठीक है,
ईंट का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईंट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, कुल क्षेत्रफल डिवाइड बाय एक ईंट का क्षेत्रफल। यस और नो बच्चे, तो क्षेत्रफल यही होता है। बाहर की दिशा में पेंट करेंगे, कितना एरिया पेंट कर सकते हैं वो हमें दिया गया, तो कुल हमें पता है, एक ईंट का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले एक ईंट का निकालेंगे। कैसे बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है, कैसे निकालेंगे एक ईंट का, राहुल? अच्छा, माइक म्यूट करो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करें एक ईंट के क्षेत्रफल की, तो पहला वाला लिखा जाता है एल। जब भी आपको विमाएं गुणा में दी जाती है तो इसका मतलब है पहला एल देते हैं, दूसरा आपको बी देते हैं, वृत्त देते हो, लास्ट में एच देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो अगर गुणा में विमाएं दी गई हैं तो इसका मतलब है पहले आपको लेंथ दी जाएगी, दूसरे में ब्रेथ, और तीसरा जो डायमेंशन होगा वो आपको हाइट के लिए देखता है, ठीक है। तो आपका एल क्या हो जाएगा, 22.5। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी का मतलब 10 सेंटीमीटर, और आपका आगे क्या आएगा एच 7.5। ओके, सब सेंटीमीटर में ही दे रखा है सब, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सबको ही पता है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करना नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 और पहले एल बी का गुणा, फिर बी और एच का गुणा, और फिर एल और बी का गुणा। मतलब तीन भुजाओं को हमें आपस में दो दो करके गुणा करना है। ये हम याद करने का भी तरीका कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, एच है ये, बी लिख दिया मैंने, एच है ये, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 22.5 गुणा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 गुणा 7.5, और ये आपका क्या आएगा, सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा, 22.5 गुणा 7.5। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा रहती है बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहती है बच्चा, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है ये सोच के कि इतना कैलकुलेशन कौन करेगा। ये फ्री के नंबर होते हैं, बस हमें एक फॉर्मूला ही तो लगाना है, बाकी सब कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 225। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 75, क्योंकि बेसिकली 7.5 में गुणा करोगे 10 का 750 आएगा। एक आपका दशमलव है, यहाँ लग जाएगा, दशमलव के बाद सिर्फ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 75 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा हमें डिफिकल्ट पड़ेगा, बड़ा संख्या का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसको आराम से लिख के कर सकते हैं। 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 2, 10, 2 और 10 और 1, 1125। अभी हम 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपका दहाई का अंक है बच्चे, सॉरी दहाई का अंक है। अगर दहाई के अंक को गुणा कर रहे हैं तो हम दहाई के अंक से ही लिखना शुरू करते हैं। तो 7 का हम करेंगे 5 में 35, 3 हाथ से लाया, और ये कितना हो जाएगा 14 और 3 17, ठीक है। एक हाथ से लाया और ये कितना हो जाएगा 15। अभी इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1 6 और 8 7 5, ठीक। तो ये कितना आया 16875, 1 सेकेंड 875। कितने अंक बाद दशमलव है, 1 और 2, टोटल 2 बार, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, गुणा था। 1 सेकेंड, थोड़ा सही करती हूँ मैं इसको, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा गुणा आ गया कि यहाँ पर कितना आया था 75। अभी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, लिखना हमेशा कि इस तरह से जोड़ते हैं कि दशमलव हमारा दशमलव के ही उसमें आए, ठीक है। क्या जो दशमलव है वो कहाँ आना चाहिए, दशमलव की सीध में। अभी इधर दशमलव है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए कि दशमलव आए सबसे बाद में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 5, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और ये आपका 14 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो इसका टोटल जो आया वो कितना आया, 2 गुणा 4 6 8.75। ओके, अभी हमें 2 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 5 0 1, और 16 17 हासिल 1, और 12 13, ठीक है।
और 12 और 8 और 9। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एक ईंट का क्षेत्रफल। यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक कुछ भी ना समझ आए तो पूछ लो, जस्ट कैलकुलेशन करी है। कोई भी स्टेप पे आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये कैसे आया, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, वरना फिर हम हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ बच्चा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, हमने बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। क्या दिया गया था यहाँ? हमें एल की वैल्यू दे रखी थी 22.5, बी की वैल्यू दे रखी थी 10 और एच की वैल्यू दे रखी थी 7.5। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम किसका? ईंट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पे पेंट करते हैं ना बच्चा, एरिया पे पेंट करते हैं, जगह पे पेंट करते हैं। तो कितनी जगह एक ईंट के पास है, तो हमने क्या करा, उसका क्षेत्रफल निकाला। हमने क्या किया, एल की वैल्यू रखी बी की, यहाँ पर बी और एच की, यहाँ पर आपका एल और एच की। अभी हमें बस गुणा करना था, तो हमने 22 का गुणा 10, 22.5 का गुणा 10 में किया, कितना आएगा? 2250। ठीक, एक संख्या बाद दशमलव लगना था, तो ये कितना आ गया? 225। ठीक, तो ये इसका गुणा आ गया। सेम तरीके से हमने 75 का किया और इसका गुणा किया हमने, तो हमारा आया 68.75। अभी बच्चे इसको हमने पूरे को जोड़ा तो आया 4,468.75। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, तो आपका क्या आया? 937.5। ठीक है, जीरो हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें क्या निकालना है? संख्या। संख्या हम क्या करते हैं, कुल हमें कितना दिया गया है, एक का कितना है, तो कुल हमें दिया गया 375, 375। और हमें एक ईंट का कितना दिया गया, कितना निकाला हमने? 307.5। अभी बच्चा एक रूल हमेशा याद रखना, दशमलव तभी कट हो सकता है जब हम क्या करें, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि आपका क्या होना चाहिए, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। हाँ, एक सेकंड बच्चा, एक चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, यहाँ मीटर में दिया गया है, जो कि आपने मिस करा। डायरेक्ट 100 नहीं आएगा बच्चा अंजलि, यहाँ पर तुमने एक चीज मिस करी है, यहाँ पर लिखा है मीटर स्क्वायर। हमने जो आंसर निकाला है वो किस में निकाला है? हमने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एल बी एच हमने सब में सेंटीमीटर में लिया था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर स्क्वायर में लिख लो बच्चा, ये 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं आपके 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो इसको, बहुत काम आएगा ये डायमेंशंस में। अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। तो 1 मीटर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? ये होता है आपका 10,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, ताकि आपका ये भी सेंटीमीटर आ जाए और ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि संख्या की कोई बीमार नहीं होती। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं? यहाँ हमारे 2 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो हमें 3 चाहिए, दशमलव के बाद 3 संख्याएं चाहिए, तभी हम हटा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। ओके, और इसका दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। अभी ये जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। ये जीरो से क्या होगा, जीरो कट जाएगा। और ये पूरी संख्या जो है, इस पूरी संख्या से कट जाएगी। तो टोटल अभी हमारे पास क्या बचा? बच्चा टोटल हमारे पास बचा 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, संख्या का 100। अभी बच्चे जहां भी नहीं समझ आया उसमें पूछ लो, लेकिन यहाँ पर हमें याद, हाँ सॉरी, हमें यहाँ पर याद क्या रखना है? सबसे पहली बात हमें याद रखना है, जो हमारा मापक है, मापक मतलब जिसमें हम नाप रहे हैं, माप रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? सबका समान होना चाहिए। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे।
देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की विमाएं भी क्या होना चाहिए, जो उसकी विमाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम उसमें होनी चाहिए, सेम मापक में होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर एल सेंटीमीटर में है तो बी और एच भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। दूसरा हमें याद रखना होगा, जहां भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया था, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर भाग दिया था तब भी हम क्या देखेंगे कि ऊपर की विमा और नीचे की विमा बराबर हो। यहाँ तो हमने सेंटीमीटर में लिखा, ऊपर मीटर में लिखा, इसको तो हल ही नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में बुलाएंगे। लिख लेंगे बच्चा ये कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मीटर, ठीक है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर हम उल्टा लिखें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखें तो होगा 0.01 मीटर। अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करें बच्चा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर हम उल्टा लिखें, मतलब अगर हम लिखें यहाँ पर कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका होता है यहाँ पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये नोट कर लो बच्चा, ये हमेशा काम आएंगे। और ये भी नोट कर लो, अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सारी विमाएं एक ही मापक में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सारी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में है तो सारी मीटर में होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत होगा। अभी यहां तक जो भी नहीं समझ आया बच्चा पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जहां भी डाउट हो बच्चा पूछ लो, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मैसेज कर सकते हो, वरना हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले की आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, मैं आपको हिंट देती हूँ करना क्या है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया गया है एक घनाकार, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, घनाकार जो डिब्बा होता है उसमें एक ही भुजा होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका ए दिया रखा है, घन दिया रखा है, तो ये आपका क्या हो गया, ए का तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा एक घनावकार, ठीक है, ये घनाव है। तो घनाव में क्या होते हैं, घनाव में जो होती है वो होती है 3 भुजाएं, कौन कौन सी, लेंथ, हाइट और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इनकी वैल्यू दे रखी है 12.5, 10 और 8, और ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है। अभी हमें क्या करना है बच्चा, आपको बताना है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। चलो कैलकुलेट करो और इसका आंसर बताओ। मैं हिंट दे देती हूँ, हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले इसका कैलकुलेट करेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, 6a²। और इसका तो हमें पता ही है, घनाभ का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे, निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है। ट्राई करेंगे बच्चे, कितना आ रहा है, किसका क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, किसका कम आ रहा है, ये आप मुझे बताओगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वैल्यू रखनी है आपको ए की जगह 10, और दूसरे वाले में एल की जगह आपको रखना है 12.5, बी की जगह 10 और एच की जगह आपको 8 रखना है। ट्राई इट आउट बच्चों।
मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फिर हम इसको आगे करेंगे। मैम ये समझा दो एक बार दोबारा। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है आपका कि हमें क्या करना है, एक घन दिया गया है जिसकी जो भुजा है वो 10 दी गई है। इसका हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया 6a²। अभी हमें क्या दिया गया, दूसरा एक घनाभ दिया गया जिसकी विमाएं क्या दी गई है, 12.5, 10 और 8। इससे भी हमें इसका क्षेत्रफल निकालने। अब हमें ये बताना किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है, मतलब अधिक है और कम है। 2 अलग-अलग क्वेश्चन है, एक में ज्यादा बताना है, एक में कम बताना है। ओके, समझ आया? यस मैम। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसे 2 मिनट में। मैम घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ओके, और कितना कितना? उसमें एक और क्वेश्चन है ना बच्चा, कितना अधिक है और कितना कम है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ। मैम इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बच्चा दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बच्चा दोनों में। मैम घनाभकार डिब्बे का तो 40 सेंटीमीटर बड़ा है और घनाकार डिब्बे का 10 सेंटीमीटर बड़ा है। ओके, वेरी गुड। चलो अभी हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं लास्ट 1 सेकंड देती हूँ आपको, मतलब 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, किसी बच्चे ने अभी तक मैसेज में आंसर नहीं दिया, बाकी बच्चों ने, 2 बच्चों ने ही आंसर करा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। नो, नहीं समझ आ रहा है तब भी पूछ लो, वरना फिर हम आगे। 100 आंसर नहीं आएगा बच्चा। चलो देखो, अभी हम 2 चीजें समझते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, पार्स। ठीक, पार्स का मतलब होता है बच्चा, यहाँ पर हमें दीवालों की बात करी गई है, चारों तरफ की बात करते हैं तब हम करते हैं पार्स। पार्स का मतलब समझ लो बच्चा, मान लो ये डिब्बा है, एक कोई भी डिब्बा है किसी भी आकार का। जब हम इसका ऊपर और नीचे वाला नहीं लेते हैं, ये और ये नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, दीवारें लेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कुल जितने भी पृष्ठ, मतलब कि जितने भी पृष्ठ है, हमें क्या करना है, उन सब का ही लेना है। ठीक है, तो हमें याद रखना है पार्स का क्या मतलब होता है बच्चा। पार्स का मतलब होता है यहाँ पर दीवालों की बात करी गई है। तो हम पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है या कितना आंसर आएगा, और फिर हम पृष्ठ कौन से है? क्या बच्चा, इसके पृष्ठ कौन से हैं? पृष्ठ तो मतलब बच्चे ये होता है, दीवार की बात करेगी, ये पृष्ठ का मतलब होता है ये पूरा ही, जितने भी पार्ट हैं इसके, जितने सरफेस हैं, 6 होते हैं ना घनाव में और घन में पूरे, तो कुल में हम 6 लेंगे। लेकिन अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स का मतलब होता है जिससे ये घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ वाला, ऊपर और नीचे, सॉरी कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गया।
ठीक, तो हम पूरा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चारों दीवालों का ही लेते हैं, आसपास का, जिससे ये घिरा है, ऊपर नीचे वाले से घिरा नहीं है ना बच्चे। तो पार्ट मतलब दीवालों की बात कर रहा है, और अगर हम कुल की बात करते हैं तो 6 लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला वाला प्रश्न देखते हैं हम। पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, घन के केस में अगर हम घन ले तो पार्ट्स कितनी दीवार होती है, 4, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। यस और नो बच्चा? तो ये कितना आ जाएगा, 4a²। अभी a की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 4 में हम 100 का गुणा करेंगे, 400 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, घनाभ। घनाभ की अगर हम बात करें तो जब हम दीवार की बात करते हैं तो चाय ऊंचाई वाला लेते हैं ना बच्चे, क्योंकि हमें ऊपर नीचे का तो लेना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2LH और BH। यहां तक क्लियर है बच्चा? यहाँ तक कुछ पूछना है? अगर हमने घनाभ बनाया होता तो घनाभ में हम कौन कौन सा लेते, पृष्ठीय में जो दीवालों वाला होता है जिसमें ऊंचाई होती है, तो ये वाला हम कंसीडर करते, इधर उधर वाला, और ये वाला पार्ट्स कंसीडर करते, ये वाला हमारा क्या लेते, ये वाला पृष्ठ लेते। तो हमारा क्या होता है, एल और LH और BH, जहां जहां एच आ रहा है दीवालों की बात करी जा रही है। तो 2L की वैल्यू कितनी है, 12.5, और यहाँ पर कितनी है, 8, ये कितना है, 10 और 8। तो इसका गुणा कर लेते हैं बच्चा, कितना आएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2, और 8 का गुणा करोगे तो 25 25 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 100, 100 और 80। तो कितना आया ये, इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 180। 180 में 2 का गुणा करोगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताओ कौन ज्यादा है, 400 या फिर 360? अगर हम पार्ट्स क्षेत्रफल की बात करें बच्चा, तो किसका पार्ट्स क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ज्यादा होगा घन का। और कितना ज्यादा होगा बच्चा, कितना ज्यादा होगा, दोनों में कितना अंतर है, तो हम निकाल लेंगे। 400 बड़ी संख्या है, 300 छोटी संख्या है, सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि 40 मीटर स्क्वायर का अंतर आएगा। कितना अधिक है, 40 मीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर अभी हम कुल पृष्ठीय पे चलते हैं। यहां तक समझ आ गया बच्चे, कुल पृष्ठीय पे चले? यस मैम। ओके, चलो आगे बात करते यस मैम। हैं। ओके बच्चे, आगे बात करते हैं हम कुल पृष्ठीय के। कुल का तो सीधा सीधा मतलब है जितने पृष्ठ हैं सबका ही लेना है, तो वो तो हमें फॉर्मूला पहले ही पता है। घन के लिए कितना होता है, ये 6 पृष्ठ होते हैं, हर पृष्ठ का जो स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है a²। तो कितना आ जाएगा, 6 और 10 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 6 और यहाँ पर 100, 600 आ जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे घनाभ की। अभी हमें कुल लेना है बच्चा, तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2LB BH और B और L। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2, और L और B हमें कितना दिया रखा है, 12.5 और गुणा 10। यहाँ पर हमारा बाकी तो सेम ही है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12.5 8। हाँ मैम बच्चा, वो LH आएगा। क्या आएगा, मैम आपने LB प्लस BH प्लस BL कर दिया। अच्छा ओके, वो H है बच्चा, ये H है, एक सेकेंड, ये H है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 8 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 8 मल्टीप्लाई बाय द, अच्छा ये यहाँ पे बोल रहे थे तुम, हाँ ये मैंने उल्टा कर दिया, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। ये आपका क्या है, बी कितना है बच्चे आपका, कहाँ गया, बी आपका है 10। ठीक है, एच कितना है, 8, और एच कितना है आपका 8, और यहाँ पर कितना है, 12.5। तो अभी हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 125, और इसका करेंगे तो 80 आएगा, और इसका करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100। अभी हम इसको ऐड करेंगे बच्चा, तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 और 180 और 120, 305। ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 610। अभी बताओ किसका ज्यादा है, कम पूछा था ना अभी। अभी हम बताएंगे कि किसका कम है, घन का घनाभ का।
किसका काम है बच्चा, घन का या फिर घनाभ का? घन का। घन का काम है। घन का क्यों काम, हाँ घन का काम है बच्चा। कितना काम है ये भी हमें बताना है। कम है तो हमें पता चल गया किसका काम है, घन का। और कितना काम है बच्चे, अमाउंट, कितना काम है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, एरिया है ना तो स्क्वायर लगेगा। मैम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बच्चा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना था, अलग अलग निकाल के कंपेयर करना था कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ेंगे। ओके ओके बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट या फिर लिखते जा रहे हो ना, आपको जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन की, तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाना, या स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो तो मेरी एडवाइस है आप लिखते जाना, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे डाउट रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और स्क्रीनशॉट में क्या होता है, आप देख नहीं रहे हो तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना लिखने का पड़ता है। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड। हाँ हाँ बच्चा करो ना। देखो हम आपको समझाते हैं, इसका आंसर तुम लोग करना। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, पौधे मतलब बेसिकली क्या करा गया है, एक एक्वेरियम जैसा समझ लो, एक ऐसा कुछ बनाया गया है जो कि किससे बनाया गया है, कांच के। कांच को हम कहते हैं शीशा हिंदी में, तो ये हमें ऐसा कांच का एक कुछ बनाया गया है। ठीक है, अभी यहाँ हमने एक कुछ एक्वेरियम जैसा बनाया है, जैसे एक्वेरियम होता है ना, इसमें हमने प्लांट लगाया, इसके हिसाब से अभी घर के अंदर बनाया गया है, टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। मतलब हमने क्या करा, इसको टेप से चिपका रखा। अगर हमारे पौधे घर की जो लंबाई है, एल दे रखा है ना, ये लंबा का मतलब है सीधा सीधा एल दे रखा है। ठीक है, और चौड़ा का मतलब क्या है, चौड़ाई मतलब बी दे रखी है, और 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। आपको बताना है कि इसमें उपर्युक्त शीशे की पट्टियां, मतलब हमें कुल क्षेत्रफल बताना है, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो ट्राई करो, इसको जल्दी से निकालेंगे। घनाभ है आपका, आपको फॉर्मूला पहले से पता है क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ट्राई करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। खुद से ट्राई करोगे कैलकुलेशन का, उतना ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। ट्राई करो, इसका क्या आएगा बच्चा, और आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में। मैम पोल में कैसे दें? नहीं मतलब पोल सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में, सॉरी। कमेंट में आंसर देना है, सॉरी सॉरी, जल्दी में मैंने पोल बोल दिया। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो बच्चे पूछ लो, लेकिन आंसर निकालना। मैम दोबारा समझा दो एक बार।
ठीक है, मैंने क्या कहा है, एक आपको घर बनाया गया है कांच का, ठीक है, जैसे एक्वेरियम देखा होगा ना, मछली वाला घर बनाते हैं, ऐसे इन्होंने पौधे के लिए बनाया। उसकी अलग अलग डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, लेंथ अलग दे रखी है, मतलब जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई दी गई है। अभी जब हमने एक्वेरियम जैसा बनाया, जो वो जो घर बनाया, उसका वो कांच का बना है, कांच का बना है तो सरफेस लगे होंगे, 6 सरफेस लगे होंगे ऊपर नीचे सबसे बंद करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताना कि कितना शीशा चाहिए होगा, तो हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है, और यही फॉर्मूला होता है, अभी तक तो हमें याद भी हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंथ, हाइट और ब्रेथ की वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है संख्या में। ओके, मैम, शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टेप के किनारे का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम उसके ये टेप की आवश्यकता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसका 320 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल नहीं निकालना उसका बच्चा। देखो, टेप तो हमें लंबाई में जरूरत होगी ना, क्षेत्रफल में थोड़ी ना होगी। लंबाई बोल रहे हो तो ठीक है आपका आंसर, लेकिन अगर तुम ये बोल रहे हो कि उसका क्षेत्रफल होगा, तो बच्चा क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि हमें लंबाई में जरूरत होती है टेप की। टेप की हमेशा देखा ना, वो लंबा होता है, चौड़ा और ऊंचाई तो उसमें कहाँ ही होती है, ठीक है। आपका आंसर हो सकता है सही होगा, लेकिन आप यूनिट गलत बोल रहे हो, यूनिट में सेंटीमीटर आएगा। चलो इसका क्षेत्रफल देखते हैं बच्चा, क्या आएगा, 2। एल की कितनी वैल्यू है, 30, और यहाँ पर कितना है, 25। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 25 और 25, और यहाँ पर कितना आएगा, 30 और 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आसान है सॉल्यूशन तो। 25 में 3 का गुणा करोगे 75 आएगा, 750, ये आपका 625 होता है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो दूसरे का करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 750। 750 750 1500, और 1500 के 1500 और 600 कितना हो जाएगा, 5 और 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2125। बस इसको हमें गुणा करना है 2 से, तो कितना आएगा बच्चा, ये आपका गुणा करोगे 50, 42, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आएगा आंसर। सबका इतना ही आया है तो आपका बिल्कुल सही है। यहां तक समझ आया बच्चा? नहीं बच्चा, सॉरी की बात नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है बच्चे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे, ये समझ आ गया? अभी हम चलते हैं अगला, 12 किनारों पर कितनी टेप लगेगी। बेसिकली बच्चे ये क्या कहना चाह रहा है, 12 किनारों पर जो हमने टेप लगाई है, ठीक है, अगर हमने 12 किनारों पर टेप लगाई है, तो इसका मतलब है ये हमसे ये पूछ रहा है किनारों की माप क्या है। जो किनारों की माप होगी वही टेप लगेगी ना। यहाँ पर देखो इस डायग्राम में टेप हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है, टेप हम कहाँ लगाएंगे, एक तो यहाँ लगाएंगे, ठीक, जो जो मैं ब्लू कर रही हूँ वहां हम टेप लगाएंगे, 2 3 4, ये 4, नीचे के 4, ठीक है, ये वाले 4, और आपका क्या होगा, ये वाले 4, ठीक। ये जो ब्लू ब्लू से मार्क है, यहाँ हम टेप लगाएंगे ना। यस और नो, समझ आया टेप कहाँ लगानी है बच्चे? अभी हम इसको देखेंगे, मतलब हमारे पास कुल कितनी लंबाई है। यहां पर देखो, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ऊपर भी 2 लंबाई है, तो हमें कितने जगह लंबाई पर लगाना पड़ेगा, 4 जगह। यस और नो, कि 4 जगह लंबाई पे लगाना, 4 लंबाई पे हमें टेप लगाना। और यहां पर देखो चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 4, 4 चौड़ाई है जिसपे हमें क्या लगाना है, टेप लगाना है, तो 4 गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अभी हाइट कितनी है जिसपे हमें लगाना, जहां जहां एरो लगे हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4। 12 अगर हमारे पास क्या है, विमाएं हैं, तो हमारा उसमें से क्या है, 4 लंबाई है, उसमें 4 चौड़ाई है, और 4 ही ऊंचाई है, तो हमें वहीं वहीं पे टेप लगाना पड़ेगा। तो लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 30, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हमारी चौड़ाई है 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हमारी वहां पर क्या, हाँ ये भी लिख सकते हो आपका, ये भी सही होगा। यहाँ पर देखें अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25, तो 25 100, 100 और 100 200, सीधा सीधा लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, 100 और 100,
ठीक है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 320। आंसर तुमने सही बताया था, 320 ही आएगा, क्योंकि ये लंबाई है, बिमाएं हैं, बिमाओं को जोड़ा है, इसलिए ये सेंटीमीटर में आएगा। ओके बच्चे, यहां तक समझ आया बच्चा? क्या करना था, रिपीट करूं? देखो होता क्या है, हमसे बेसिकली इसका परिमाप पूछा गया। परिमाप का मतलब सारी भुजाएं जितनी भी इसमें आ रही हैं उनका पूछा गया, उनकी लंबाइयों का योग। तो बच्चे 12 विमाओं में से 4 आपके क्या होती है, लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई होती है। तो हमें उन सब का क्या बताना है, नाप बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा निकाल लेंगे गुणा करके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो? हाँ प्रीतम बताओ, तुमने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? यस और नो बच्चे? चलो मैम अब ये 320 सेंटीमीटर टेप की वो आई है चौड़ाई, लंबाई। हाँ नहीं बच्चे, लंबाई, हाँ लंबाई, ठीक है। इतना टेप ओके हमें मैम। चाहिए होगा इस कांच को चिपकाने के लिए, ठीक है। जैसे कि किसी ने नहीं किया मतलब डाउट नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको बताना है। मान लो एक कमरा है, ठीक है, कमरे, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बच्चा आ रही है आवाज? हाँ या ना बच्चे, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है बच्चे, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके बच्चा, फिर बच्चे आपके नेट में ही दिक्कत होगी, मेरा नेट चल रहा है सही। देखो अगर ये हमारा रूम है, ठीक, हम इसमें पार्श्व क्षेत्रफल वाली विमाओं का योग पूछ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि जो पार्श्व वाला क्षेत्रफल है, ठीक, पार्श्व क्षेत्रफल में जो भी विमाएं लगती हैं उनका योग बताओ। क्वेश्चन समझ आया? अगर हमें यहाँ पर मैंने पूछा कि पार्श्व क्षेत्रफल में जो भुजाएं आ रही हैं उनका हमें क्या बताना है, उनका परिमाप बताना है, ठीक है, उनका हमें योग बताना है। और अगर एल हमारा दे रखा है 10 और बी हमारा दे रखा है 20 और सी दे रखा है, सी मतलब यहाँ पर एच है वो 30 दे रखा है, बताओ क्या होगा। पार्श्व क्षेत्रफल मतलब समझते हो, दीवालों वाला, छत और वो नहीं लेना हमें। बताओ यहाँ पर कितना आंसर आएगा। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन समझ आ गया है ना? क्या क्वेश्चन है आपका? ओके बच्चा, चलो ट्राई करो जल्दी से। मैं आपको एक मिनट का टाइम देती हूँ बच्चा। मीटर स्क्वायर नहीं, फिर आप गलत करो, हमें वो नहीं जानना। आप मुझे शायद उसका आंसर बता रहे हो, पार्श्व क्षेत्रफल का। पार्श्व क्षेत्रफल नहीं दिखाना हमें बताना है कि पार्श्व क्षेत्रफल की जो विमाएं हैं, ठीक है, उनका परिमाप कितना होगा, उनकी लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ होगी। दीवालों में जितनी विमाएं शामिल हो रही हैं उनका योग बताना है, उनका परिमाप बताना है, दीवालों का परिमाप बताना है। मैम आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुको, देखो अगर हमने दीवार देखी, दीवार की अलग अलग विमाएं होती है ना, ठीक है। क्या ऐसे मान लो अगर हमने किनारों पे, वही चलो नॉर्मल क्वेश्चन लिख देते हैं जैसे पुराना वाला था, कि हमने इसके चारों कोनों पे एक रंग करवाया है, लाइन बनाई है रंग की, ठीक है, एक लाल रंग की लाइन बनाई है हर एक किनारे पे। तो आपको बताना है उस लाइन की लंबाई, उस जो पट्टी बनाई है हमने उस पट्टी की लंबाई बतानी है। अभी क्वेश्चन समझ आया? मैम मतलब टेप जैसा ही है ना।
टेप जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि हमने एक रूम है, उसके चारों तरफ जितनी उस पे बीमाएं हैं या जितने उसमें कोने हैं, सब पे हमने क्या कर रखा है, एक रेड कलर की लाइन बनाई है। उस रेड कलर की लाइन की लंबाई पूछिए। बेसिकली क्वेश्चन वैसा ही है, टेप जैसा ही है, पर अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ गया तो भी आप लगा सकते हो, इसलिए मैंने ये वाला। 240 सेंटीमीटर आएगा। ओके, चलो देखते हैं। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, देखते हैं हम इसका आंसर। देखो, अगर हम इसके किनारे देखें तो कितने किनारे हैं इसमें, 12 12 ही किनारे होते हैं। अभी जो ऊंचाई, जो बीमाएं होती हैं वो किनारे ही तो होते हैं। घर में देखो तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12 होगा आपका। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपका है 1 2 3 4, और इस तरह से हमारा 12 होगा। 4 हमारी क्या होंगी इसमें, लेंथ, और 4 हमारी क्या होगी, ब्रेथ, और 4 हमारी क्या होंगी, हाइट। ठीक है, तो 4 हमें क्या करना है, 4 गुणा 10, और यहाँ पर क्या होगा, 4 20 और 4 30। ठीक, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा आपका 80, और ये कितना आ जाएगा 120। सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 240। क्योंकि ये लेंथ है बच्चा, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, एरिया नहीं है इसलिए सेंटीमीटर में नहीं आएगा। लेंथ है, लंबाई है, तो सेंटीमीटर में अकेला आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। समझ आया बच्चा यहाँ तक? हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे।